आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज। हम जानते हैं एपी में क्या होती है, टर्म्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे एन टर्म तक का सम कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, सम ऑफ एन टर्म्स। सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दे रखा, सम ऑफ nth, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर हमें गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें बताना है कि जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज S1। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब जो उसके फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनका भी हमें सम बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फिर बताना व्हाट इज द सेकंड टर्म्स, सेकंड टर्म क्या है वो बताना है हमें। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड nth टर्म। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, सम ऑफ nth टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं, क्या पुट करा हमने, n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या गिवन है, ये इक्वल है Sn के, n टर्म है ये, तो ये कितना हो गया S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक ही टर्म है, तो ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी A1 के, इज इक्वल टू 3। यहां देखो लिखा हुआ है दैट इज S1, कारण व्हाट इज द फर्स्ट टर्म जो कि S1 है, मतलब एक ही टर्म है, उसका क्या सम होगा, फर्स्ट टर्म ही तो है वो, उसका सम क्या होगा 3 होगा। सम हमें गिवन है सम ऑफ एन टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर, एन की जगह 1 पुट करा तो S1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब फर्स्ट टर्म का सम, एक ही टर्म है भाई, इसका सम क्या होगा, मतलब ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म ही तो है, S1 इज इक्वल टू A। अगर यहाँ दो टर्म होती तो अलग बात था, पर एक ही टर्म में एक ही टर्म का सम क्या होगा, वो हमारी क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी, इसलिए लिखा हुआ दैट इज S1। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई A1 इज इक्वल टू 3। पहला हमने क्वेश्चन का इसका पार्ट सोल्व करा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म जो क्या है 3 है। नेक्स्ट क्या करना, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब देखिए, अब हम फर्स्ट टू टर्म का करना तो Sn की जगह 2 रखते हैं, तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए S2 किसके इक्वल है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। मतलब जो पहली टर्म और जो सेकंड टर्म है उन दोनों को ऐड करा तो सेकंड टर्म बनेगी हमारी, मतलब उनका सम क्या बनेगा, S2 किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये किसके इक्वल आई है 4 के इक्वल आई है। तो हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आया 4, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आ रहा 4 आ रहा। नेक्स्ट दे रखा व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब हमें बताना सेकंड टर्म क्या है, A2 की वैल्यू कितनी है। अब देखिए यहां हमें कितना दे रखा, A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 दे रखा, तो A1 की वैल्यू कितनी है 3, पुट कर लेते हैं, A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 उधर जाएगा तो 1। A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, A2 की वैल्यू आ रही है 1, मतलब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1 आ रही है, सेकंड टर्म है इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है A2 की वैल्यू है हमारे पास, सेकंड टर्म की वैल्यू आई 1। अब नेक्स्ट क्या दे रखा हमें, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये भी मैंने पता लगी A2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड n टर्म। सबसे पहले हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, मतलब A3 किसके होता है A प्लस
2d। तो यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। अब d किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 1 और a1 की वैल्यू कितनी है ये 3, तो ये कितना हो गया -2। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 2, इसको d की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो a3 कितना हो गया, a3 हो गया हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू -2, ये हो गया -1। तो a3 की वैल्यू कितनी आई, a3 की वैल्यू आई हमारे पास -1। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a10 की। a10 किसके इक्वल होता है a प्लस 9d। ये a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 इंटू -2, तो कितना हो गया 3 माइनस 18 इजिकल टू -15। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है nth टर्म की, an की। an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है -2। तो an कितना हो गया 3 प्लस 3, ये देखो -2 को -2n से करेंगे तो कितना हो गया -2n, -2 इंटू -1, ये कितना हो +2, तो कितना हो गया 5 माइनस 2n। तो an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस 2n। तो क्वेश्चन को देखो आप दोबारा के देखते हैं एक बार। इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म कितना गिवन है, मैं sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर गिवन है। तो कह रहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, जो कि s1 होगी। हमें बताना है फर्स्ट टर्म क्या है। तो n की जगह हमने 1 पुट करा, तो s1 कितना आया 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3। अब देखिए जो इसमें रखा s1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म एक ही टर्म दी हुई है, उसका सम क्या होगा, मतलब s1 किसके इक्वल है a1 के इक्वल है। एक ही टर्म का क्या सम होगा, वही उसका वही वैल्यू होगी, तो वही फर्स्ट टर्म होगी। ऐड करने के लिए दो टर्म तो चाहिए, पर यहाँ तो एक ही टर्म है। तो s1 किसके इक्वल है a1 के, इसलिए यहाँ कहा दैट इज s1। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 3 है। फिर कहा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, n की वैल्यू हमने जैसे 2 रखी है यहाँ पर, तो कितना 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब फर्स्ट टू टर्म मतलब a1 प्लस a2, ये किसके इक्वल होगा s2 किसके इक्वल होता है a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट टू टर्म का हमारे पास सम कितना आया 4 आया। फिर क्वेश्चन क्या व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो गया। फिर क्या व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी थी। हम जानते हैं a1 प्लस a2 कितना रखा था 4, a1 की वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट करी, तो a2 की वैल्यू कितनी आई 1, a2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। फिर क्वेश्चन का थर्ड टर्म, 10 टर्म और n टर्म की वैल्यू हमें पता करनी थी। उसके लिए हमें डिफाइन करना था, डी क्या होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी आई थी 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। मतलब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था -2 आ रहा था। जो कॉमन डिफरेंस -2 है, तो a3 फाइंड करना था। a3 किसके होता है a प्लस 2d, वैल्यू पुट करें यहाँ पर। a3 मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन ap, 3 प्लस 2, d की वैल्यू -2, तो ये कितना 3 माइनस 4 -1। फिर a10 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। a10 क्या होता है, a10 होता है a प्लस 9d, तो 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18 इजिकल टू -15। फिर an की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ये क्या होता है a प्लस n-1d इंटू डी, तो वैल्यू पुट करें तो ये कितना है 5 माइनस 2n। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।